क्या आपने भी ये टर्म सुन रखी है, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन अल्फा, बेबी बूमर्स? ये क्या है? असल में वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट ने लोगों को उनके बर्थ ईयर या पैदाइशी सालों के हवाले से कैटेगराइज किया और उनको जनरेशन्स का नाम दिया। क्योंकि होता ये है कि वो लोग जो उन ख़ास सालों में पैदा होते हैं वो उस वक्त के ख़ास दुनिया के जो हालात हैं उससे गुजरते हैं, उसमें बड़े होते हैं, तो उनका एक ख़ास माइंडसेट, वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं और हर जनरेशन की कुछ अपनी खुसूसियात बन जाती हैं जो उसे दूसरी जनरेशन से अलग करती हैं। तो आज हम कुछ बात करते हैं जनरेशन्स के बारे में। जनरेशन्स क्या हैं, इनके नाम क्या हैं और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। ये जो जनरेशन्स हैं ये वैसे तो ये वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से बनाई गई हैं, लेकिन क्योंकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, चाहे वो ठीक है या सही है, गलत है, जो भी है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब एक पूरी एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट बन गया है, तो हम इन जनरेशन्स के बारे में भी एक वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जनरेशन्स कौन कौन सी हैं। पहली जो जनरेशन है उसका नाम है द लॉस्ट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1883 से 1900 तक पैदा हुए और इस जनरेशन की हाईलाइट ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी। और हम देख सकते हैं कि वो लोग जो 1883 से 1900 तक पैदा हुए हैं वो लोग इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर लोग मौजूद नहीं हैं। दूसरी जो जनरेशन है उसका नाम है द ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1900 से लेके 1927 तक पैदा हुए। ये वो लोग हैं, इस जनरेशन की हाइलाइट्स ये हैं कि ये वो जनरेशन है जिसने वर्ल्ड वार 2 देखी, वर्ल्ड वार 2 लड़ी। ये वो जनरेशन है जिसने जो ग्रेट डिप्रेशन, जो मुआशी बहरान आया था उस ज़माने में, उसका सामना किया। ये वो जनरेशन है जिसने जैज़ म्यूज़िक सुनना और उसको दुनिया भर में मशहूर करना शुरू किया। और ये वो जनरेशन है जिसने इससे पहले वाली जनरेशन के मुकाबले में इसने ज़्यादा हार्ड वर्क करना सीखा, हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि अब लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, लोगों को पैसा कमाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली जनरेशन से ज़्यादा हार्ड वर्क करना सीखा। इसके बाद आती है जी नेक्स्ट जनरेशन, उसका नाम है द साइलेंट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1928 से 1945 तक पैदा हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद का ज़माना देखा, सोवियत यूनियन और कम्युनिज़म का ज़माना देखा। और इस जनरेशन में वर्क एथिक्स जो है वो इम्प्रूव हुए। लोगों ने महसूस किया कि इस जनरेशन ने महसूस किया कि अब हमें काम में जो एक थोड़ा सा कैजुअल तरह से काम होता आ रहा है, अब उसको हमें थोड़ा प्रॉपर करना है, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा बढ़ाना है। इसके बाद की जो जनरेशन है उसका नाम है जी बेबी बूमर्स, जिसको बूमर्स भी कहते हैं। ये 1946 से 1964 के दौरान जो लोग पैदा हुए हैं वो इस जनरेशन में आते हैं, बेबी बूमर्स की। इसको बेबी बूमर्स इसलिए कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस जनरेशन के दौरान अमेरिका और दुनिया भर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए इनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। इस जनरेशन की जो हाईलाइट है वो ये है कि इसने दूसरी जंग अजीम के बाद का ज़माना देखा। यही वो जनरेशन या टाइम है जिसमें जो ये हिप्पी म्यूज़िक, हिप्पी कल्चर और ड्रग्स का इस्तेमाल और जंग से नफ़रत के जज्बात पैदा हुए लोगों में। तो बेबी बूमर्स के दौरान ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रिवेलिंग थे। एक को हम कहते हैं समर ऑफ लव, ये जो हिप्पी म्यूज़िक, हिप्पी कल्चर वाला है, और दूसरी तरफ अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट मशहूर हुआ वो था अमेरिकन ड्रीम। यानी कि लोगों ने इस बात को महसूस किया कि हमें वर्क हार्ड करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें जो है इनिशिएटिव लेना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपनी लाइफ को सेट करना है, अपने लिए जो है पैसा कमाना है, घर ख़रीदना है, गाड़ी लेनी है, फैमिली बनानी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, समर ऑफ लव और अमेरिकन ड्रीम, इस बेबी बूमर जनरेशन की हाइलाइट्स हैं। इसके बाद जो जनरेशन आती है उसको हम कहते हैं जनरेशन एक्स। ये वो लोग हैं जो 1965 से 1980 तक के दौरान पैदा हुए। इनको जो है यूएसए में बेबी बस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन के दौरान जो पॉपुलेशन है ओवरऑल वो कम हुई। ये वो जनरेशन है जिसने एड्स एपिडेमिक देखा, और ये वो जनरेशन है जिसके दौरान एमटीवी कल्चर जो है बहुत मशहूर हुआ। ये एमटीवी कल्चर क्या है? एमटीवी कल्चर जो है इसमें है म्यूज़िक और फैशन, स्टाइल, लुक्स, ये सारी चीज़ें इस जनरेशन में इस जनरेशन की हाईलाइट ख़ास बात हैं। और यही वो जनरेशन है जिसने जाके सबसे पहले वो लोग थे इस जनरेशन के जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी जब 1990s में कंप्यूटर्स आए तो यही वो जनरेशन थी जिसने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट देखा कि हर इंसान के पास अपना कंप्यूटर हो सकता है। इसके साथ साथ इस जनरेशन एक्स ने ये देखा कि सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई है और जो एक कोल्ड वॉर थी यूएस और रशिया के दौरान वो ख़त्म हो गई है, वो सब इनके ज़माने में हुआ। इसी तरह इन्होंने जो ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन है उसको टूटते हुए, गिरते हुए भी देखा। इसके साथ साथ इस जनरेशन की ख़ास बात यह है कि इस जनरेशन के लोग जो हैं वो ज़्यादा
इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, क्योंकि इस जनरेशन के ज़्यादातर लोग वो थे जिनके दोनों जो माँ बाप पेरेंट्स थे दोनों वर्किंग थे। तो बच्चों को जो है आदत हो गई, इस जनरेशन के जो बच्चे थे उन्हें आदत हो गई कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहें, अकेले उनको रहना जो है उन्होंने सीख लिया। और इसके साथ साथ एक और हाईलाइट ये है कि इस जनरेशन के लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है चेंज या फ्लेक्सिबल थे उनके ज़माने में, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हो रही थी तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पिछली जनरेशन्स के मुकाबले में ज़्यादा थी। नई चीज़ों के बारे में रिसेप्टिवनेस, विलिंगनेस वो ज़्यादा थी। इसके बाद जो जनरेशन है जनाब उसको कहते हैं मिलेनियल्स, जनरेशन वाई। ये वो लोग हैं जो 1981 से 1996 तक पैदा हुए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम को देखा जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी और 20th सेंचुरी आने वाली थी, तो इसीलिए इनको मिलेनियल्स कहा जाता है। इस जनरेशन ने 9/11 का वाक़या जो पूरी दुनिया 9/11 से पहले और बाद एक बहुत बड़ा वाक़या वो इसने देखा। इसके साथ साथ इसने अमेज़न को देखा एक बुक शॉप से एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म बनने तक। इसके साथ साथ यही वो जनरेशन है मिलेनियल्स की जिसने दोनों तरह की ज़माने देखे, इंटरनेट से पहले का भी और इंटरनेट के बाद का भी। यानी ये वो जनरेशन थी जो जब पैदा हुई तो इसने देखा टीवी, वीसीआर, वॉकमैन, और बाद में इसने देखा कि ये टीवी, वीसीआर, वॉकमैन की जगह ले ली कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ने, सीडी ने, इंटरनेट ने। तो ये वो जनरेशन है। इसी के साथ साथ ये जो मिलेनियल्स की जनरेशन है ये वो जनरेशन है जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया। और इसके साथ साथ इस जनरेशन की ख़ास बात ये है कि इस जनरेशन में जो आजकल इन्वायरमेंट, सेव द प्लैनेट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस की जो एक मूवमेंट चल रही है वो ज़्यादातर इन्हीं जनरेशन के लोग आजकल चला रहे हैं। इसी तरह जो ये आजकल जो वीगन बनने का, वेजिटेरियन बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ज़्यादातर इसी जनरेशन के लोगों के अंदर है। और इसके साथ साथ इस जनरेशन में कुछ नार्सिज्म, कुछ खुद पसंदी आ गई, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिनको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिला, बहुत ज़्यादा जो है उनकी तरफ से रिकग्निशन मिली, तो इसलिए इनको मी जनरेशन भी कहते हैं। ये लोग जो हैं थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो गए, और इसकी एक वजह ये भी है कि ये वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है। इस वक्त दुनिया में जितनी जनरेशन्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो बैचलर्स हैं या मास्टर्स हैं वो इसी मिलेनियल जनरेशन के हैं। इसके बाद आती है जी जनरेशन जेड, इनको जूमर्स भी कहते हैं। ये वो जनरेशन है जो 1997 से 2012 तक पैदा हुई है। तो यही वो जनरेशन है जिसको हम इंटरनेट जनरेशन कह सकते हैं, डिजिटल एज जनरेशन कह सकते हैं। ये वो जनरेशन है जिसका ज़्यादातर वक्त फ़ोन पर, टैबलेट्स पर, स्क्रीन्स पर गुजरता है। ये सोशल मीडिया के इन्स एंड आउट्स को दूसरी सब जनरेशन से ज़्यादा जानते हैं। ये वो जनरेशन है जो हर वक्त इंटरनेट पे लर्निंग और गूगल करके चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती है। तो यही वो जनरेशन है जो इंटरनेट जनरेशन और डिजिटल जनरेशन है। और ये जनरेशन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में इतनी तेज़ी से तब्दीली हो रही है इस जनरेशन के टाइम में, और इतनी ज़्यादा नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और ये काफ़ी हद तक इससे पिछली जनरेशन मिलेनियल्स जैसे ही हैं, लेकिन ये उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते और उनसे अलग अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मिलेनियल्स जैसे हैं। लेकिन ये जनरेशन जूमर्स की है। इसके बाद जो जनरेशन आती है उसको हम कहते हैं जनरेशन अल्फ़ा। ये वो लोग हैं जो 2013 से आगे, 2013 और उसके बाद जो पैदा हुए हैं। ये वो जनरेशन है जिसने अपना बचपन उस वक्त देखा जब कोविड-19 का पेंडेमिक पूरी दुनिया में आया हुआ था। ये वो जनरेशन है जिसको ये बात नहीं पता कि एक ज़माना सोशल मीडिया से पहले का भी होता था, जब लोग गली के नुक्कड़ पे बैठकर या अपने घर में बैठकर बातें किया करते थे, गपशप लगाया करते थे। ये जनरेशन नहीं जानती कि सोशल मीडिया से पहले भी कोई टाइम हुआ करता था। लेकिन इसके साथ साथ ये जनरेशन सबसे ज़्यादा टेक सेवी है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज इसी जनरेशन को है, इससे पहले की जनरेशन को नहीं है। और इस जनरेशन की एक और ख़ास बात यह है कि ये वो जनरेशन है जो कम्प्लीटली जो 20th सेंचुरी है उसमें पैदा हुई है, 2013 से ऑनवर्ड्स। इसके साथ साथ इस जनरेशन की ख़ास बात यह है कि ये जनरेशन सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, सबसे ज़्यादा वैरायटी इसी जनरेशन में, क्योंकि इस जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, दुनिया भर की मालूमात का इतना ज़्यादा इनके पास एक्सेस है कि ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। और ये एक तरह से एक इंटरनेशनली कल्चर्ड जनरेशन है, क्योंकि इस वक्त जो एक नेशनल और लोकल कल्चर्स हैं वो सारे नीचे चले गए, और एक इंटरनेशनल कल्चर जो है सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन की वजह से एक डेवलप हो गया है। तो ये जो जनरेशन है ये एक इंटरनेशनली कल्चर्ड जनरेशन इसको हम कह सकते हैं। ये इन सारी जनरेशन्स का छोटा छोटा कुछ तारुफ था और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हर जनरेशन के बारे में और उनकी हाईलाइट्स के बारे में।
अब हमें इन जनरेशन्स के नॉलेज से ये पता चल गया कि अब हर जनरेशन के क्या हालात थे जिनसे वो गुजरी और उन हालात की वजह से क्या उनकी ख़ास एक माइंडसेट और वर्ल्ड व्यू बन गया। तो अब हम जान सकते हैं कि किसी इंसान से जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखें कि वो किस जनरेशन का है और वो उस जनरेशन के होने की वजह से उसका एक ख़ास वर्ल्ड व्यू है, माइंडसेट है, तो हम उसको ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं। हर जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से लेके कुछ आई और अपने टाइम के हिसाब से उसने आपको डेवलप किया, कुछ नया सीखा, और हर जनरेशन इसमें से जो है उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है। तो हम सब मिलकर इन सारी जनरेशन जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, हम सब मिलकर इस दुनिया के लिए काम कर सकते हैं और इस दुनिया को कुछ बेहतर बना सकते हैं।